तुम कल्पना नहीं कर सकते, जब एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा चट्टानों पर हथकड़ियों में बांध दिया जाता था, जब उसे रोज भूखा रखा जाता था, जब उसके शरीर से खून बहता था और उसके ऊपर अफसर हंसते थे। ये कहानी किसी युद्ध की नहीं, ये कहानी है उस नरक की जिसे आज हम काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। एक ऐसी जेल जहां जिंदा आदमी की आत्मा मार दी जाती थी। स्थान अंडमान निकोबार। समुद्र के बीचों बीच जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ, 1906 में पूरा हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य विद्रोहियों को मानवता से अलग कर देना। क्यों कहते थे काला पानी? समंदर पार करना, अछूत माने जाने की अवधारणा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यानी काल का पानी जो यहां गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। कैदियों पर हो रहे अमानवीय अत्याचार। 8 भूख और प्यास से तड़पाना, दिन भर भूखा रखना, पानी न देना, मछली के साथ सड़ा हुआ खाना देना, बीमारी के बाद भी इलाज नहीं। महीने महीने तक अकेले सेल में इंसानी संपर्क न के बराबर। एक फ्रीडम फाइटर की डायरी से मैंने कई रातें अपने ही मलमूत्र के बीच बिताई हैं और कई बार खुद से पूछा, क्या मैं इंसान हूं भी? फांसी घर और टॉर्चर चेंबर की सच्चाई। सेल नंबर 5, जिसे एग्जीक्यूशन सेल कहा जाता था, अंग्रेज अफसर मजे लेते थे। फांसी से पहले कैदियों को उल्टा लटकाकर पीटना, व्हिपिंग स्टैंड, जहां 20 से 40 कोड़े मारे जाते थे। ऑयल मिल पनिशमेंट, बड़े पत्थर को दिन भर घुमाना, 40 कोड़े मारे। कई लोगों की हड्डियां टूट गईं, फिर भी उन्हें इलाज नहीं दिया गया, क्योंकि उनका दर्द देशभक्ति था और अंग्रेजों को यही तो कुचलना था। प्रसिद्ध कैदी और उनकी कहानियां। वीर सावरकर। 1911 में जेल में डाले गए सावरकर को सबसे खतरनाक कैदियों में गिना गया। 11 साल जेल में रहे, कई बार फांसी से भी निकाला गया। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ जेल की सजा, काला पानी में उन्हें पागल घोषित कर अलग कर दिया गया। मैं अब अपने परिवार का चेहरा भूल चुका हूं, पर मुझे बस ये याद है मैं क्यों यहां आया हूं। साइकोलॉजिकल टॉर्चर, आत्मा को तोड़ने वाला जुल्म। कोई किताब नहीं, कोई बातचीत नहीं, रोजाना धर्म परिवर्तन का दबाव, देश की खबरें नहीं, बल्कि दिमागी खेल। ब्रिटिश अफसरों का उद्देश्य था, इनके शरीर को नहीं, इनके आत्मा को तोड़ो। ब्रिटिश सरकार का एजेंडा और काला पानी का राजनीतिक प्रयोग। 1930 काला पानी बना भारत के रेवोल्यूशनरीज का सामूहिक कब्रगाह। यहां लाए जाते थे बम फेंकने वाले क्रांतिकारी, गुप्त संगठनों के नेता, आंदोलनकारियों के मददगार। दस्तावेजों में यह सब दर्ज नहीं, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि दुनिया इस जेल का नाम भी न ले। मौत के बाद भी चैन नहीं। लाशों की बेइज्जती, मरने वालों को सीधे समंदर में फेंक दिया जाता, कुछ को दफन किया गया पर चिन्ह मिटा दिए गए। कोई कब्र नहीं, कोई नाम नहीं। एक मौत जिसे कोई देख न सका और एक जुल्म जो इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। आजादी के बाद काला पानी का क्या हुआ? 1957 के बाद जेल को बंद नहीं किया गया, कुछ सालों तक भारतीय कैदियों को रखा गया। 1969 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। आज भी जाकर देख सकते हो वो 7 ब्लॉक जिनमें कैदी रखे जाते थे। अनहर्ड स्टोरीज जो कभी दुनिया को नहीं बताई गईं। 3 भाई जो साथ लाए गए और अलग अलग ब्लॉकों में मारे गए। तो एक मुस्लिम क्रांतिकारी जिसे उसके मजहब के लिए पीटा गया। एक महिला डॉक्टर जो कैदियों का इलाज करती थी गुपचुप, उसे भी मार दिया गया। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं था, वो एक प्रयोगशाला थी जहां इंसान को जानवर बनाने की कोशिश की गई। हम आज आजाद हैं, पर इस आजादी की नींव में जो खून बहा वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि ऐसे अंधेरे कोनों में बहा जहां इंसानियत भी कांप गई थी। काला पानी जेल एक ऐसा काला अध्याय जिसे जानना हमारा कर्तव्य है, ताकि फिर कभी ऐसा इतिहास न दोहराया जाए।